यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में मोमिनीन हैं, सब मिलकर दुआ करें मालिक उनकी बेटी को आज ही शिफा याफ़ फरमाए। आपकी आमद दर मजलिस हुसैन को परवरदिगार अपनी बारगाह में बतौर अजर रिसालत कबूल व मंजूर फरमाए। जहाँ जहाँ से मोमिनीन व मोमिनात तशरीफ़ ला रहे हैं अपने घरों को वापस खैर से पढ़ दें, इनके घरों के परवरदिगार हिफाजत फरमाए, ईमानदार गाँवों की हिफाजत फरमाए, हमारे जुलूसों की हिफाजत फरमाए। सबसे बड़ी दुआ है कि परवरदिगार कायम आल मोहम्मद का जल ज़ुहूर फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े। अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिह सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल आला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युति'िल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले फरमान मासूम है। तिलावत दुरूद दिलों के निफाक कबूल करती है, दिल की अथा गहराइयों से शाया निशान आल मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत पढ़े। जितने मोमिन तशरीफ़ फरमा हैं एक बाजमात सलावात सरकार अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम तक है। हज़रात वक़ार मुहिबान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद हिदायत बमुताबिक हुक्म आज की गुफ्तगू का मरकज़ महवर मकसद व मकसूद और किबला व काबा ज़ात सरकार अबुल फज़ल अब्बास। मेरी मजाल रही कि अपनी सटी ज़बान से इब्ने लिसानुल्लाह तलब को शाही करूँ। आज आपको कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी कनेक्ट हो सके जिक्र भी किया जाए। मेरे सामने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की मुरीद तशरीफ़ फरमा, तो पै दर पै कुछ शऊरी तबर्रुक आपके समातों से कुलूब में उतारना चाहता हूँ। मूड है आपका सरकार वफ़ा। परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में इताअत मुस्तफ़ा के इनाम बयान कर रहा।
कम अज़ कम आज की मजलिस में जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके चेहरे पर मेरी खुसूसी निगाह रहेगी कि उनके चेहरे पर नूर मुबद्दत किस हद तक फैल सकता है। इताअत मुस्तफ़ा का इनाम बयान करते हुए खुदा इरशाद फरमा रहा है, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो मैं खुदा ज़मानत देता हूँ, ये नहीं कि मैं उसे जन्नत दूंगा, ये नहीं कि मैं उसे जज़ा दूंगा, ये नहीं कि मैं उसे इनाम दूंगा। उसका नतीजा क्या होगा? फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो उसकी जज़ा मैं ये दूंगा कि वो उन लोगों के साथ होगा जो इनाम पाने के लिए क़यामत के मुंतज़िर नहीं। अब मैं कौन है आपको सलाम करके मैं उन्हें इनाम ये दूंगा, मैं उन्हें इनाम ये दूंगा, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। न जन्नत की बात हो रही है, न जज़ा की बात हो रही है, न हूरों की बात हो रही है, न गिलमान की बात हो रही है, न सोने चांदी के कंगन, न तख्त, न शहद की नहरें, न दूध की नहरें, बल्कि खुदा इनाम बयान कर रहा है कि वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर इनाम नाजिल हो चुके हैं। सारी मखलूक हुसूल इनाम के लिए क़यामत के मुंतज़िर है। ये कौन से लोग हैं जो क़यामत से पहले ही इनाम याफ्ता हो गए हैं? अब हमें क्या खबर कि वो कौन है? मैंने पहले कहा बेटा मेरी आपकी निगाह, मेरी निगाह आपके चेहरे पे, ख़ास तौर पे आज नौजवान, चूँकि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और अब्बास का जिक्र करने के लिए कुरान से बेहतर हवाला खुदा ने खल्क़ ही नहीं किया। बस आपने कोशिश करनी है कि मैंने पढ़ना कम है, आपने पढ़वाना ज़्यादा है। जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करे, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो मैं खुदा ज़मानत देता हूँ कि वो लोगों के साथ होंगे जिन पर इनाम नाजिल हो चुके। अब क्या खबर कि वो कौन है? आगे खुदा ने उनकी फहरिस्त बयान की है। आगे खुदा फरमाता है वो कौन है? मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, वो नबी हैं, वो शहीद सिद्दीक हैं, वो शहीद हैं, वो सालेह हैं। नबी मोहम्मद, सिद्दीक अली, शहीद हुसैन, सालेह अब्बास। अपनी खामोशी मुझे समझ में नहीं आ रहा। नबी मोहम्मद जो बाहर तशरीफ फरमा है वो भी शामिल हों तो बात आगे बढ़ाई जाए। आपकी आवाज़ भी आती है, आपके हाथ भी नजर आते हैं, आप अपने आप को कटा हुआ न समझे। नबी मोहम्मद, सिद्दीक अली, शहीद हुसैन, सालेह अब्बास। आगे खुदा फरमाता हसना उलाइका रफीका, जन्नत के लालचियों इन लोगों की रफाकत बड़ी हसीन है। जन्नत के लालचियों इनकी रफाकत आया है। मैं जुमला अदा कर रहा हूँ जो 2-4% यहाँ चेहरे खामोश हैं, या जो जिंदगी के 30-40 साल खामोश मजलिसें सुन सुनकर अब खामोशी में महारत ताम्मा हासिल कर चुके हैं। मेरी कोशिश है कि उन्हें भी यहीं पे आदत पड़ जाए कि मजलिस के अंदर सिर्फ सुनना नहीं होता। वो परवरदिगार जानता है कि दिलों में ईमान है, मगर वो चाहता है कि कलेमा पढ़ के इजहार किया जाए। तो फिर खबरदार हमें भी कोई ये कह के ना पहलाए कि आप अकेले नहीं, हमारे दिलों में भी गम हुसैन है। वो परवरदिगार मातम के जरिए इजहार चाहता है। तो यहाँ भी कोई ये ना कहे कि मैं भी अब्बास का मुरीद हूँ तो मैं भी अब्बास का मुरीद हूँ।
पढ़ने वाला भी चेहरे की रौनक देख के इजहार चाहता। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे। आपकी आवाज ज्यादा आनी चाहिए। मैं इन बच्चों की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ ताकि इन्हें पता चले कि मजलिस का डायग्राम क्या है और ये हमारा मुस्तकबिल है। मालिक ने सलामत रखे। ये तरबियत गाह है, यहीं से सब कुछ सीखना है। जो बच्चे यहाँ आके बैठते हैं वो अज़ादार बनते हैं और जो बाहर फिरते हैं ना, वो फिर जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो फिर बड़ों से पूछते हैं कि ये जुलझना कहाँ लिखा हुआ है, ये अलम कहाँ लिखा हुआ है और ये ताजिया कहाँ लिखा हुआ है। और उनकी ज़िंदगी फिर ऐसे ही गुजर जाती है। खुदा ऐसे वालिदैन पर रहम फरमाए कि जो अपने बच्चों का स्टेटस वाज़े करने के लिए उन्हें अज़ादारों से दूर दूर करना चाह रहे हैं। लाया कीजिए, इन्हें बिठाया कीजिए। मुझे आप यकीन कीजिए, हुसैनियत के मेंबर पे बैठा हूँ, मुझे याद है कि बिल्कुल बचपना, मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कितना छोटा था, शायद इस बच्चे से भी छोटा। मुझे याद है कि इमाम बारगाह में अलम लगे हुए होते थे इसी तरह सुर्ख रंग के, तो हम जाके उस अलम के नीचे बैठ जाते थे सिर्फ इस लालच में कि जब अलम बरामद होगा तो उसे मैं उठाऊँ। तो ये वालिदैन का असर होता है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादारी में इन्वॉल्व करें। अब वो बच्चे हैं, वो बच्चियां हैं, बाप के साथ बच्चा आए, माँ के साथ बच्ची आए और उसे इन्वॉल्व करें और उन्हें पता चले कि ये आज़ादारी इसका हम हिस्सा है। अगर आप दूर दूर रखेंगे और अपने स्टेटस को लेके हर वक्त कॉशियस रहेंगे कि बाकियों को पता चले कि मेरा बच्चा कोई बड़ी अरफा वाला चीज़ है, तो फिर याद रखिए वो इतना ऊपर निकल जाएगा कि आप उसे कभी अपने पास भी नहीं बुला पाएंगे। तो आज ही तरबियत कर लीजिए, आज ही सिखा दीजिए बच्चों को आज़ादारी का हर रुख, आज़ादारी का हर जाविया, आज़ादारी का हर एंगल, आज़ादारी की हर डायमेंशन, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। आज़ादारी के लिए न्याज पक रही हो तो बच्चों को कहिए चलो बेटा तुम लकड़ियाँ ले आओ, तुम बर्तन रख दो। घर में मातम हो रहा हो तो बच्चों से कि बेटा दरिया बिछा ले, तो बेटा आने वालों को देख ले। तो हर चीज़ के अंदर इन बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है ताकि ये आज़ादारी इनके मन के अंदर उतरे। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, ये जो हुसैनियत की तहरीक है इसका इतना इल्म से ताल्लुक नहीं है जितना ज़र्फ से ताल्लुक है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते वो उनके साथ होंगे जो इनाम याफ्ता है, हिसाब किताब के मुंतज़िर हैं, जिन पर इनाम उतर चुके हैं, जो इनाम पाने के मुंतज़िर नहीं। ये वो लोग हैं जिन पर इनाम उतर चुके हैं। दिन में 5-5 नमाजों में उनका जिक्र करके भी लोग नहीं पहुंच पाए कि ये अनअमत अलैहिम कौन है। कौन सी नमाज है जिसमें सूरह हम्द नहीं पढ़ी जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। मुझे उस रास्ते पे चला जो उनका रास्ता है जो इनाम पाने के लिए क़यामत के मुंतज़िर नहीं है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालीन। और वो ऐसे लोग हैं जिन पर तू कभी नाराज नहीं रहा, जिन पर खुदा कभी नाराज ना हुआ हो, उन्हें रज़ी अल्लाह नहीं कहा जाता। सलामत रहे मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। मुझे जिक्र को बहुत दूर लेके जाना है। मोहम्मद की बेटी आपको सलामत रहे। मैं जुमला हत्या करने लगा हूँ, यहीं से एकदम एक जज्ब खुदा जाने आप कहाँ पहुंच जाएंगे। अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। वो जो इनाम याफ्ता है वो हैं जिन पर तू
कभी नाराज नहीं हुआ, जिन पर तो कभी नाराज नहीं हुआ, जिन पर तो कभी नाराज नहीं हुआ। तुम अली को रजी अल्लाह कहना चाहते हो, यहाँ अब्बास को रजी अल्लाह कहने की इजाजत नहीं। क्या बोलेगा वो रसूल सलाम से कभी नारा आपके जिम्मे, दुरूद मेरे जिम्मे। मैंने पहले भी बताया था, नारा उरूज है, दुरूद रुजूद। नारा हिद्दत है, दुरूद ठंडक है। यही बात मैं समझा रहा हूं कि आपके जिम्मे नारा है, दुरूद मेरे जिम्मे। मैदान में जब जंगजू बढ़ना चाहता है तो नारा लगाता है कि दुरूद पढ़े। हाँ, बस आप समझ लीजिए। उनके साथ होगा जो इनाम याफ्ता, मिनन नबीय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीन। नबी मोहम्मद, सिद्दीक अली, शहीद हुसैन, साले अब्बास। इज्जत अली की कसम दुनिया सुन ले, अली वालों का मायाक सुन ले। हमें जन्नत का लालच नहीं, हमें सोहबत अब्बास का लालच। जी आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। वो गया हुजूर जिस मायार पे आप समाप्त फरमा रहे हैं। बेटा आपका खामोश रंग वहीं से नजर आ रहा है, आज किसी चेहरे को खामोश नहीं रहना। हमें जन्नत का लालच नहीं, हमें सोहबत अब्बास का लालच। हम जन्नती से ज्यादा अब्बास के सहाबी बनना चाहते हैं। नबी मोहम्मद इस्तिकबाल में आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाए तो हक समात अदा ना हो, जो शऊर का तबर्रुक अपनी झोलियों में डालने लगा। हमें जन्नत का लालच नहीं, हमें माहियत अब्बास का लालच। हमें कंगन नहीं चाहिए, हमें परवरदिगार अब्बास का सहाबी बना दे। अभी अब्बास के अलम के सहाबी हैं। हमें अब्बास का सहाबी बना दे परवरदिगार। जन्नत बहुत दूर रह जाती है, नजारा हसीन हो और जिससे मोहब्बत हो वो पास ना हो। तो बोरियत होने लगती है या नहीं? और आप तन्हा किसी पत्थर पे बैठे हो और जिससे मोहब्बत है वो आ जाए तो जगह हसीन हो जाती है या नहीं? जो जन्नत को लेके बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ तुम जन्नत में हो और अब्बास नजर ना आए, और तुम जन्नत में हो और अब्बास आ जाए, बोलो किसी सलमान से की आवाज उठाए।
सोहबत अब्बास का लालच जन्नती होने से बहुत अफजल है, क्योंकि ये घराना ऐसा है जिनकी माहियत में किसी जन्नत की जरूरत नहीं रहती। इनके तो दीवाने पांव पे मट्टी डाल के जन्नत बना दिया। जन्नत हर किसी की अलग है। हाय 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 हाय। आप अच्छा सुन रहे हो तो पढ़ने वाले कहते हैं आपने तो जन्नत ही बना दी। जन्नत हर किसी की अलग है, हर किसी की जन्नत अलग है, हर किसी की जहन्नम भी अलग है। जो तक खामोश बैठा है उसे जबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। हर किसी की जन्नत भी अलग है। आपकी आवाज का मैं मुंतजिर हूं, आप भूल रहे हैं, आपकी आवाज का मैं मुंतजिर हूं। जन्नत हर किसी की अलग है, जहन्नम भी हर किसी की अलग है। कोई बागों का मुंतजिर है, कोई मजलिस ही को जन्नत समझ रहा है। हर किसी की जहन्नम भी अलग है। कोई शोले का मुंतजिर है, कोई जिक्र अली से चला जा रहा है। मुसलमान चक्र की अमानत है। हमें लालच जन्नत नहीं है। चमन चमन कली कली अली 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 चमन चमन कली कली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 नबी मोहम्मद सिद्दीक अली, शहीद हुसैन, साले अब्बास। कौन अब्बास? शुरू करें। कौन अब्बास? इसके बाद क्या मैं पढ़ूंगा और क्या आप सुने। कभी ज़हरा के घर सितारा उतरा था, फिर एक दिन उम्र बनी के घर चांद उतर आया। मैं कुरान उन गोदियों में जहां चांद उतरा करते हैं। कौन अब्बास? मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को ले ले एक जुमला, उसके बराबर अगर छोड़ दे तो मैं सारी मेहनत देने के लिए तैयार हूं। अब्बास कौन? और मुझे उम्मीद है इससे बेहतर शायद कदरदानी कहीं हो भी ना पाए। जुम्बिशे अबरूए हुसैन जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखती हुए उसे अब्बास कहते हैं। हाय 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 हाय। जुम्बिशे अबरूए हुसैन जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखती है। जुम्बिशे अबरूए हुसैन जिसके लिए वही इलाही का दर्जा रखती हो, उसे अब्बास कहते हैं। जो मुश्किलों में अली से भी पहले याद आए उसे अब्बास। बूढ़े जवान हो जाए जिक्र अब्बास में, हजारों जुलेखाओं की जवानी पलट आए जिक्र अब्बास।
मुश्किलों में अली से भी पहले याद आए उसे अब्बास कहते हैं। खुदा की कसम मैंने अल्लाह के मुसल्ले पर बंदों को अली से मांगते देखा है, अब्बास के अलम के नीचे अली से भी मांगते रहे। क्या बोल रहा है किसी की जिए आप बेटा सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे जब अब्बास के जिक्र में खुशी से आंसू आए तो दुआ जरूर मांग लेना। जो मुश्किलों में अली से भी पहले याद आए उसे अब्बास। मैं क्या बताऊं कि अब्बास क्या है? मेरे मोहतरम फरमा रहे अहले बैत के मुश्किल कुशा को अब्बास कहते हैं। एक जुमला हुजूर, एक पर्शियन का एक शेर है फारसी, और वो शेर ऐसा है कि उसका तर्जुमा अगर करूंगा तो फिर लुत्फ जाता है। बस आपने उसको समझ लेना है कि बात क्या हो रही है। लुत्फ ना ले सके तो कम से कम बेरा ना जाए। या ममलिकत सिकाया व या अमीर अल मा अब्बास। हाय 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 हाय। या ममलिकत सकाया व या अमीर अल मा अब्बास तस्नमनम या हजरत दरिया अब्बास। हाय हाय हाय। बस ये तबर्रुक जिसका था उसी का। तस्नमनम या हजरत दरिया। या ममलिकत सकाया व या अमीर अल मा अब्बास। अमीर उल मोमिनीन अली है, पानी का अमीर अब्बास है। मेरे मोहतरम फरमा रहे थे कि अब आपने मुझे मोड़ दिया है तो ये पहलू मेरे ज़हन में, क्योंकि जब पढ़ रहे होते हैं तो सामने हजारों सितारे मारिफत के ब्लिंक कर रहे होते हैं। फिर मुश्किल पेश आती है कि मारिफत का कौन सा सितारा पकड़ा जाए और दहलीज़ शऊर मोमिन पे उतार दिया। अब्बास का लक़ब सक्का। मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई ऐसा सामने है जो लुत्फ नहीं ले सका, लेकिन अगर कोई किसी वजह से ज़हनी तौर पर यहाँ मौजूद नहीं था तो सारा लुत्फ पढ़ने लगा। अब्बास का लक़ब सक्का है। सक्का कहते हैं पानी पिलाने वाला। कमाल अब्बास ये नहीं कि सक्का है, कमाल अब्बास ये है कि साकी कौसर के घर का सक्का, जो लोगों की प्यास बुझाए उसे अली कहते हैं, जो अली के बच्चों की प्यास बुझाए उसे अब्बास कहते हैं। यहां बोलने का वो भी इसी ज़बान से क्योंकि अमानत है। कौसर सकाए साकी कौसर। साकी कौसर के घर में जिसे सक्का कहा। लोग घर बनाते हैं तो सदर दरवाजे के ऊपर लिख देते हैं, नजर ना लगे, हाजा मिन फजल रब्बी। ये जो हाजा मिन फजल रब्बी है इसी के अबू को अब्बास कहते हैं। हाय 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 हाय।
सगीर अब्बास। इतने कदरदान सामने हों तो फिर तशरीहात की जरूरत क्या है? बेदस्त दस्तगीर को, इस्तेमाल में आप खड़े भी हो जाए तो उनके समात अदाना हो। बेदस्त दस्तगीर को अब्बास कहते हैं, जो बगैर बाजुओं के बेवारिशों के बाजू थाम ले उसे अब्बास कहते हैं। बहुत बड़े बड़े अलंबरदार गुजरे हैं इस्लाम। हमजा, जाफर तैयार, मालिक लिवा और हमद अली। लेकिन जरा कमाल देखिए, इम्तियाज देखिए शाहबाज उम्मुल बनीन। हमजा रसूल के अलम बंदा, जाफर तैयार मुस्तफा के अलम बंदा, अली अल्लाह के अलम बंदा। ऐसे ना कीजिए, बाजारत ना कीजिए। हम यहाँ मेहनत करके बैठे होते ही, कहानियां नहीं है मेरे बेटे कि किसी नॉवल को पढ़ के सुनाया जा रहा। ये कोई 50 की किताब नहीं है कि एक सफा पढ़ते और आके यहाँ बैठ जाते हैं। हजारों किताबों का निचोड़ होता है जो चंद सेकंड में आप तक पहुंचाया जाता है। इसकी कदरदानी की है। रसूल के अलम बंदा, जाफर तैयार रसूल के अलम बंदा, अली। लेकिन कमाल देखिए शाहबाज उम्मुल बनीन का, जुमला पे अकल वाजिब कर दे आप पे कि जुमले का इस्तिकबाल खड़े होकर होना चाहिए। अलम हमजा ने भी उठाया, जाफर तैयार ने भी उठाया, अली ने भी उठाया। लेकिन ये कमाल है शाहबाज उम्मुल बनीन का कि हमजा से लेकर अली तक जिस अलम बरदार ने अलम उठाया, अलम ऊपर था, अलम बरदार का हाथ नीचे था। जब से अब्बास के पास आया तब से अलम नीचे रहता है, अब्बास का हाथ तो बाहर बैठे हमें भी शामिल है। लुत्फ हो गया हमने। जुमला भी बाब शऊर के बाहर मैंने रोका है कि जिन्हें दुखूल मिले तो हाजिर हो। हमजा ने उठाया, जाफर तैयार ने उठाया, अली ने उठाया। अलम ऊपर था, अलम बरदार का हाथ नीचे था। जब से अब्बास के पंजाब विलायत में आया तब से अलम नीचे रहता, अब्बास का हाथ ऊपर रहता। ये अलम गौर से देख ले, अलम नीचे है, अब्बास का हाथ ऊपर है। अब्बास का हाथ अलम के ऊपर है। जिसे इस बात का लुत्फ नहीं आया उसे लुत्फ कहां से पहुंचाऊं? अलम इसीलिए नहीं झुक पा रहा कि इसके ऊपर अब्बास का हाथ है। तब से अलम नीचे रहता है, अब्बास का हाथ ऊपर रहता है। तो फिर मुझे जुमला कहने का हक दीजिए, जो हाथ से अलम उठाए उसे अली कहते हैं। अलम जिसका हाथ उठाए उसे अब्बास जो हाथ से अलम उठाए उसे अली कहते। अलम जिसका हाथ उठा के फिरे। अब्बास का हाथ अलम का अलम है। कहां से लाऊं बोला जो करना है आपको देना। अब्बास का हाथ अलम का अलम है। अलम इस्लाम की शान है, अब्बास का हाथ अलम की शान। जाइए शर्क से कर दुनिया घूम के देखिए, लोगों के पास झंडे हैं, लोगों के पास परचम हैं, लोगों के पास फ्लैग्स हैं। अलम सिर्फ शिया ने है करना। और माफ करना, खैबर में रसूल ने ना परचम दिया था ना फ्लैग, रसूल ने अलम अता किया था।
अली, और फिर अब्बास के पंजे विलायत है। ये दो इम्तियाज सुन लीजिए आज के हद तक आपके सहमत तमाम है। हमजा से बड़ा नंबरदार कौन होगा? सैयदुल शुहदा कबल सैयदुल शुहदा। सैयदुल शुहदा कबल सैयदुल शुहदा। हुसैन फकत सैयदुल शुहदा नहीं, सैयदुल शुहदा का सैयदुल शुहदा। हमजा सैयदुल शुहदा अलम बरदार रसूल। जाफर तैयार अलम बरदार रसूल। अली अलम बरदार तौहीद। अब देखिए अब्बास के पास कौन सी अलम बरदारी? जब से अलम हमजा के पास, जितनी देर अलम जनाब हमजा के पास रहा, उसके फुरैरे पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। अलम अली के पास आया तो नीचे लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब्बास के पास आया तो नीचे लिखा था अली वलीउल्लाह। अब्बास लश्कर का अलम बरदार नहीं, विलायत का अलम बरदार। बोलो जिसकी जबान से की जमानत है। इम्तियाज सुन लें, इम्तियाज सुन लें। अभी तो अलम की बात हो रही है, कभी अलम बरदार की भी बात करें। अब्बास की जुर्रत देखनी है तो तलवारों में ना देखो। ये जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, ये अब्बास नहीं, ये तो अब्बास की मजबूरियां हैं। इज्जत अली की कसम, जुर्रत अब्बास का कुरान तो एहतराम में हुसैन में जुज़दान से बाहर आया ही नहीं। अब्बास हुसैन के सामने यूं ही चुप है जैसे अली के सामने कुरान खामोश है। इससे बेहतर बात मेरे पास है नहीं। अल्लाह जाने कहां से सुनते हैं इससे अच्छी बात है। अब्बास का कुरान तो एहतराम हुसैनी में जुज़दान से बाहर आया। अब्बास को आप देखेंगे जब कायम आएगा। हाय 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 हाय। जिसके पास अलमों का अलम है, फिर पता चलेगा कि वो अलम कौन उठाता है। जनाब शाहबाज उम्मुल बरीन का ये इम्तियाज सुनिए, आज की हद तक आपके सहमत तमाम है। हमजा भी अलम बरदार इस्लाम है। जाफर तैयार, मालिक लिवाउल हम्द अली। इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं, आगे आपका नसीब है, आप इबादत कर सके या ना कर सके। हमजा भी इस्लाम के अलम बरदार हैं। जाफर तैयार, मालिक लिवाउल हम्द अली, और फिर शाहबाज उम्मुल बरीन। लेकिन कमाल शाहबाज उम्मुल बरीन ये है कि अलम हमजा के पास था तो नीचे फरार मंडलाते रहे हैं, नीचे मुनाफिक घूमते रहे हैं, नीचे धोखाबाज घूमते रहे हैं। हद ये है कि जो खुद पहचान है ईमान की, उस अली के हाथ में भी अलम था तो नीचे मुनाफिक मंडलाते रहे। लेकिन इज्जत अली की कसम, जब से परचम अब्बास के पास आया है तब से इसके नीचे आप सलामत रहे। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। कयामत तक मुनाफिकत की पहचान अली है। लेकिन इस मैदान में मुझे अब्बास 2 कदम आगे नजर आया। क्योंकि मैंने मुनाफिक को गिलाफे काबा में छुपते देखा है।
मैंने मुनाफिक को मस्जिद में भी छुपते देखा, और अब तो इनमें भी कहीं कहीं देख लेता हूं। मुनाफिक नहीं छुपने दिया तो अब्बास की हाजिरी ने नहीं छुपने दिया, इसलिए कि अब्बास की हाजिरी का पहला लुकमा लेने से पहले दुश्मन ने ज़हरा पे तबर्रा करना दिया। नहीं छुपने दिया तो अब्बास से नहीं छुपने दिया। अब्बास सहारों का सहारा, अब्बास मुश्किल कुशाओं का मुश्किल कुशा, अब्बास अपनी अता में अक्से हुसैन। इस मायार पे ये तीन ही बांटते देखे गए, या खुदा इस मायार पे बांटता है कि बांटते हुए नहीं देखता कि कौन मांग रहा है, या हुसैन है जो बांटते हुए नहीं देखता कि कौन मांग रहा है, या फिर अब्बास है। लातादार अहले सुन्नत हैं जिनके घरों की छतों पर अब्बास का अलम लहरा। मेरी तारीफ कीजिएगा, सैकड़ों को मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो। और जब मैंने पूछा है कि तुम तो शिया थे, तुम्हारे छत पे अब्बास का अलम क्यों, तो मुझे जवाब एक ही मिला है, शादी को बड़ा अरसा हो गया था, औलाद नहीं थी। अता का ये मायार या उसके पास है या फिर इस हवेली के पास, और ये मायार भी या खुदा के पास है, ये इस हवेली के पास है कि ये देने के बाद जतलाते नहीं। ये दे के जतलाते नहीं। ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना किसी अहले सुन्नत ने कहा हो कि मेरे घर बेटा पैदा हो गया है, अलम पे दुआ मांगी थी, बेटा पैदा हो गया, फिर ख्वाब में अब्बास आए तो उन्होंने कहा कि बेटा तो हमने ही लेके दिया, तो अब तुम नौहे पढ़ा करो, अब तुम मजलिसों में जाया करो। इनकी अता का दस्तूर ही निराला है। मेरे इमाम से किसी ने पूछा, मौला आपकी अता का कानून क्या है? फरमाया, हम ये नहीं देखते कौन मांग रहा है, हम बस ये देखते हैं कि मांग रहा है। एक मायार उस परवरदिगार का है। वो ये नहीं कहता कि जब मुसलमान मांगता है तो मैं देता हूँ, ये नहीं कहता कि जब मोमिन मांगता है तो मैं देता हूँ। वो कौन है जो परेशान मांगे तो अता करता है। ये उस मायार पे बांटने वाले लोग हैं। मखदूम कौन है ना, आपको सलामत रखे। मुसलसल रो रहे हैं आप, हम क्या करें, हमें रोना अच्छा लगता है। कायनात में वाहिद कौम है जिन्हें रोना अच्छा लगता है। तो बंदा लाइए दुनिया में जो कहे मुझे रोना अच्छा लगता है। हर कोई गम से दूर भागता, यहाँ रोने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते। इस आंसू के अंदर क्या चाशनी भर दी है हवेली आले मोहम्मद ने। कायनात के रसूल ने फरमाया था, हुसैन तो मोमिन की आंख का आंसू है। करबला में जितने गए हैं हुसैन इब्ने अली से लेकर जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा तक, एक जुमला कहने लगा हूँ और इसके बाद मैं दुआ करूंगा मुस्तफ़ा की बेटी किसी आंख की कशकोर को यहाँ से खाली ना भेजे। हुसैन से लेकर सकीना तक हर कोई देखता अब्बास ही को था। इस दर्द को अगर आप महसूस करते तो आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हुसैन से लेकर सकीना तक अपनी परेशानी में हर कोई देखता अब्बास को था। हुसैन भी कहते थे, अब्बास तो मेरा सहारा है। ये जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना,
इसे परवरदिगार आपके बदन का सहारा कहता। हुसैन फरमाया करते अब्बास तू मेरा जोर कमर है, यानी तू ही है जिसकी वजह से मैं हुसैन कायम, कयाम में हुसैनी का जिम्मेदार है अब्बास। और कमाल अब्बास ये है कि ये है वफादारी। खुद ही बावफा न था, बावफा माँ का बेटा था। ऐसी बावफा कि जब जनाब उम्मुल बनीन अली के घर आई हैं तो बीबी अंदर दाखिल हुई। दाखिल होने से पहले बीबी ने जिस डोली में आई थी उठाने वालों से कहा मेरी डोली जमीन पर रखो। ये मारिफत का आलम है, पर्दे गिरे हुए थे। बीबी ने कहा मेरी डोली जमीन पर रखो, अली की हवेली करीब आ गई। ऐसे मौके पर तो दुल्हन ने अपनी इज्जत में इजाफा चाहा कि उनका इस्तेकबाल कैसे किया जाता था। लेकिन ये है वफा की कहानी। जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया मेरी डोली जमीन पे रखो। डोली जमीन पे रखी गई, जनाब के झुरमट बीबी आई और जनाब अमीर की हवेली की दीवार का बोसा दिया। उतबा आलिया राबोसी बोसा लिया। फिर हसनैन दोनों बच्चों को बिठा 6 मरतबा कर दी। 3 मरतबा बीबी ने बच्चों का तवाफ किया। और तवाफ करके जाते बीबी ने क्या कहा, साहिब जिक्रुल अब्बास ने लिखा, बीबी ने फरमाया आका या मन वो आका ज़ात मन, ओ मेरे सरदारो, ओ मेरे सरदार के बेटो, मुझे मां न समझना, मैं तुम्हारी नौकरानी बन के आया। जो रो न सके वो सीने पे हाथ मार ले, मोहम्मद की बेटी को राजी कर ले। आज ही की तो रात है ना। अजर को बनना, अजर को बनना। बस कोशिश करना हर किसी की आवाज़ अब्बास के हक में बुलंद हो जाए कि जनाब उम्मुल बनीन से दुआ मांग लें जो दुआएं आप मांगना चाहते हैं। कायनात का अजीब वफादार जब हुसैन इब्ने अली, मैंने नहीं पढ़ा कि हुसैन इब्ने अली ने अब्बास को कोई काम दूसरी मर्तबा कहा। वफादार से वफादार भाई, वफादार से वफादार बेटा, वफादार से वफादार नौकर। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है फिर बाप आवाज़ें देता है, बेटा 1 2 3 4 आवाज़ों के बाद जवाब देता है। भाई को आवाज़ देता है 2 3 आवाज़ों के बाद। नौकर जो घर के पुराने नौकर होते हैं उन्हें 2 2 3 3 मरतबा आवाज़ देनी पड़ती। तारीख नहीं बताती कि हुसैन ने अब्बास को दूसरी मरतबा कुछ कहा हो, बल्कि ये भी बहुत कम मिलता है कि हुसैन ने अब्बास को कुछ कहा। रिवायत यही बताती है हुसैन इशारा करते थे, अब्बास समझ जाते थे। अब्बास काफिला चला, अब्बास काफिला चला देते थे। अब्बास काफिला रोक, अब्बास काफिला रोक देते थे। अब जुमला समझना खुदा के लिए, जिसे अब्बास का कर्ब और दर्द समझना। अब्बास खैमे लगा, हाय हाय हाय, अब्बास खैमे उखाड़। मैं कुर्बान हो जाऊँ, मैं कुर्बान हो जाऊँ इस वफादारी पर। मैं पहले कह रहा हूँ जो रो ना सके वो हाय कह ले, सीने पे हाथ मार ले। अब्बास खैमे लगा, अब्बास खैमे लगा देते थे। अब्बास खैमे उखाड़। आपने सिर्फ लफ्ज़ खैमा सुना है, आप नहीं जानते इन खैमों में अब्बास ही की मलिका मौजूद होती थी। क्या गुजरती होगी उम्मुल बनीन के लाल पर जब हुसैन कहते होंगे अब्बास ये कह रहा है ना तो खैमे उखाड़ दे। अब्बास खैमे उखाड़ देते थे। सिर्फ एक जुमला मिलता है अज़ादारों, जब हुसैन कहते ना अब्बास खैमे उखाड़, फौज का कोई सिपाही आके कहता यही रुक जाओ, अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे होता। हुसैन अमरू का इशारा करते, अब्बास वही हाथ नीचे कर लेते। हुसैन यहाँ से नहीं गुजरना, अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे होता। हुसैन अमरू का इशारा करते, अब्बास के हाथ फिर नीचे हो जाते। जानते हैं क्या करता था फिर उम्मुल बनीन का लाल, मैं कुर्बान हो जाऊँ इस हजरत पर। जब हुसैन इशारे से रोकते थे ना, अब्बास कहते कुछ नहीं थे, अपने हाथों को मलते थे और मल के कहते थे इज़ा का मकाइमुना, अच्छा कभी तो हमारा महदी आएगा। तुमने इन ज़ालिमों से पूछूंगा, तुमने मेरे सरदार को मजबूर
ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। अलम किधर से आएगा आगा साहब? अलम इधर से आएगा, इधर से आएगा। कभी अफसोस बनते थे, ऐसा काम आता है बना, कभी तो हमारा कायम आए। फिर मैं जालिमों से पूछूंगा, तुमने मेरे सरदार को कमजोर समझ ली? वादी अज़ुल जश्न से गुजर रहा था हुसैन का काफिला कि अशअस इब्न कैस मलऊन, ये वो मलऊन है जिसका पूरा खानदान दुश्मनी आले मोहम्मद में मुलव्वस है। इसी का बेटा मोहम्मद इब्न अशअस इब्न कैस है जिस मलऊन ने करबला में हुसैन को अकेला समझ के तमाचा मारा था। इसी की बेटी जादा है जिसने हसन मुस्तफा जैसे शरीफ इमाम को जहर दिया था। जो रोने आया है उसके लिए जुमला कह रहा हूँ। ये अशअस इब्न कैस 3000 का दस्ता लेकर हुसैन के काफिलों को रोका इसने। हुसैन काफिला रोक, हुसैन इब्न अली ने अब्बास की तरफ देखा, अब्बास को इशारा किया, काफिला रुक गया। अब्बास सर झुका के खड़े हो गए। क्यों रोका है काफिला? हाकिम का हुक्म है, मुझे अपने मर्दों की लिस्ट चाहिए, मुझे मर्दों की फहरिस्त चाहिए। हुसैन इब्न अली मर्दों की फहरिस्त लिखवाते रहे काफिलों में कौन कौन है। अब समझना खुदा के लिए, जो रोने आए हो मैं तो आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। मर्दों की फहरिस्त खत्म हुई, अब्बास पहलू में खड़े थे हुसैन के और चुप करके अपने आका हुसैन को देख रहे थे। मर्दों की फहरिस्त खत्म हुई या इसकी उंगली उठी मस्तूरात के मामल की तरफ और उसने कहा हुसैन अपनी मस्तूरात के नाम लिखवाओ। मस्तूरात का नाम आया, अब्बास कदमों में गिर गए। मौला ये अब्बास मर जाएगा, अली की बेटियों के नाम नहीं लिखने देगा। हुसैन ने हाथ का इशारा किया, चुप कर दिया अब्बास। ये है अब्बास की जुर्रत। या ज़हरा या ज़हरा, आप बादशाह हैं। खुदा की कसम यहाँ का गिरिया, यहाँ का खुलूस बताता है कि जिन लोगों ने इस अज़ादारी में मुतक़द्दिमीन ने काम किया है वो बड़े कोई मुखलिस लोग थे। मालिक उनके इखलास को सलामत रखे और जो मौजूद हैं भी सलामत रखे। इस अज़ादारी में उनका खुलूस शामिल है जो पुराने लोग यहाँ पे काम करके गए। अब्बास कभी अफसोस पड़ते हैं, इज़ाक़ामा कायमुना, अच्छा कभी तो हमारा वादी आएगा, फिर हम पूछेंगे कि क्या तुमने हम इन्हें मजबूर समझ लिया था। अब्बास इब्न अली आ गए। अब्बास सहारा थे हुसैन से लेके सकीना तक। हुसैन अब्बास को देखते थे, मुतमईन हो जाते थे। सिपाही जाते थे, अब्बास आते थे, मौला मुझे लड़ने की इजाजत है। मैं बताऊं कितना बड़ा गैरतमंद था अब्बास। ये हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों में चादरें दुपट्टे उतार के काम में मसरूफ होती हैं, लेकिन जब आजान होती फिर आवाज देती मुझे दुपट्टा ला दो, आजान हो रही है। जिस गली से अब्बास गुजरते थे ना, अंदर मस्तूरात कहती थी मुझे चादर ला दो, गली से अब्बास की आवाज आ रही है। मैं सोचता हूँ जिसकी आवाज सुन के औरतें चादर ले लेती थी, अल्लाह जाने शाम के भेड़ियों ने उसकी मलका को सर से कैसे बचा। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, पाक से गदा गवाह रहना, ये अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं होते जैसे तेरे घर की गुर्बत पे होते। ये बुलंद आवाज़ मोहम्मद की बेटी अपनी बारगाह में कबूल करे। अब्बास आते थे, मेरे आका मुझे लड़ने की इजाजत। हुसैन ने फरमाया अब्बास तुझे नहीं भेजूंगा। अब्बास तो मेरी फौज का सिपा सालार है, ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। रोज वही बातें सुन सुन के आप रो रहे हैं, ये मोहम्मद की बेटी का मौजज़ा है। अब्बास तो मेरी फौज का सिपा सालार है। चुप करके वापस चले जाते, फिर आ जाते, मौला मुझे लड़ने की इजाजत। अब्बास तो मेरी फौज का सिपा सालार है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब अब्बास ने आकर कहा मौला बार बार आप कहते मैं आपकी फौज का सिपा सालार हूँ, मौला अब वो फौज कहाँ है जिसका मैं सिपा सालार। मौला इस गुलाम को कब भेजोगे? मौला मेरा दिल बंद हो जाएगा। मौला तेरे बेटी सकीना बार बार आके कहती चचा गाजी तू भी मौजूद है और मेरा अस्कर एक घूम को मातम 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 करते हुए जुमला सुनना है। इस किताब को नहीं तोड़ना है, मातम करते हुए जुमला सुनना है। जा पास मैं तुझे नहीं भेजूंगा। चुप करके खैमे में जाके खड़े हो गए अब्बास।
साल चलती हुई अज़ादार अब्बास से सारी जंगी हथियार पहने सकीना के पीछे पीछे यूं चलने लगे जैसे नौकर सरदार के पीछे चलता है। उस खेमे में गए जहां हुसैन खड़े थे। ज़हरा के लाल के सामने अब्बास चुप करके खड़े हो गए। अब बातों की तैयारी करना मैंने सहमति खत्म कर दी है। चुप करके जंगी हथियार पहनकर अब्बास हुसैन के सामने खड़े हो गए। अब्बास को सर से पांव तक हुसैन ने देखा और देखा अब्बास क्यों आया है? सकीना की तरफ इशारा करके कहा मौला मैं नहीं आया, मौला तेरी बेटी लेके आई है। अब्बास मैदान में करना क्या चाहता है? मौला मेरे सामने इन्होंने सरदार हसन के जनाजे में तीर मारे। मौला तूने हाथ में इशारा किया, मैं चुप कर गया। मौला तब से हजरत है करबला आएगी। कीजिए मातम जी, भर के मातम कीजिए। ऐसे रोया करो, ऐसे जैसे ये जवान रो रहा है। मोहम्मद की बेटी बहुत राजी होती है। हुसैन इब्ने अली ने कहा अच्छा अब्बास क्या करना चाहता, क्या करना चाहता? मौला बस मेरी हसरत है, मैंने जाके पूछूं इन्होंने तुझे मजबूर समझ लिया। अभी भाइयों की ये बात हो रही थी कि शाम की मुसाफिरा चलते चलते करे खैमा पे आ गई। दोनों की बातें सुनने लगी। एक मरतबा हुसैन उठे, फरमाया अब्बास अगर जाना है ना तो फिर ये खुद उतार। अब्बास जाना है तो जुड़ा उतार। अब्बास जाना है तो तलवार मुझे दे। अब्बास जाना है तो कफ उतार। अली की बेटी देखती रही, एक मरतबा आगे बढ़ी और दर्द लगा हुसैन क्या मेरे अब्बास किसी का कुछ नहीं लगता? मेरे सामने अब्बास की जंगी हथियार
हौसले